एक बात है उपलब्धि में और साथ में अभाव भी है। अभाव किस चीज़ का है? उपलब्धि है, फिर अभाव किस चीज़ का है? उपलब्धि है और अभाव है, मतलब जो आपके पास उपलब्ध है उसमें आपको संतुष्टि नहीं है, और जो उपलब्ध है उसके सदुपयोग का अभाव है। अगर आपने प्राप्त में पर्याप्त माना होता तो उपलब्धि में सुख का अभाव ना होता। कहा ना, वो बच्चे ने खिलौने समेट लिए, पीछे देख रहा है और कीचड़ में गिर। क्यों? उसको जो प्राप्त हुआ उसमें उसने पर्याप्त नहीं माना, संतुष्टि नहीं मानी, तो उपलब्धि में अभाव हो गया। किस चीज का? सुख का अभाव हो गया उपलब्धि में। और हम लोग यही करते आ रहे हैं अनादि से कि जो भी हमें उपलब्ध हुआ उसका दुरुपयोग, मिसयूज ही करते आ रहे हैं। और किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करना मतलब अब आगे जाके आपको वस्तु वापस नहीं मिलेगी। देखिए ना, आपने एक समय अगर यहां बैठकर व्यर्थ गवा दिया, क्योंकि जो नहीं आ रहे उनके लिए व्यर्थ गंवाने जैसा यहां बैठना दूसरे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां बैठकर आपने एक समय व्यर्थ गवा दिया तो क्या वो समय रिवर्स हो पाएगा? क्या प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में पीछे जाकर 1000 चीजों को कम से कम सुधार लूं, तो क्या वो खाली उसके चाहने से वो सुधार सकता है? क्या सुधार सकता है? अगर वो संकल्प कर ले कि उन गलतियों को भविष्य में फिर से नहीं दोहराऊंगा, तो आगे के लिए तो वो सुधार कर सकता है निश्चित रूप से। जिस दिन से वो उन वस्तुओं को, गलतियों को ना दोहराने का संकल्प कर लेगा, उस दिन से उसकी भविष्य की रूपरेखा बदल जाएगी। अगर वो एज इट इज चलता रहेगा तो कुछ नहीं परिवर्तित होगा। फिर तो उपलब्धि में उसे सदैव अभाव ही नजर आएगा। वो कभी आधा ग्लास भरा हुआ देख ही नहीं पाएगा, सदैव उसको आधा ग्लास खाली ही मिलेगा। और जो उपलब्धि में अभाव देखते हैं उनको हम नेगेटिव माइंडेड कहते हैं, जो दर्शन विशुद्धि के साथ में नहीं होते, सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते। सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते जो उपलब्धि में अभाव देखते हैं सांसारिक अपेक्षा से। अगर मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बात करें, हम लोग अपनी उपलब्धि में अभाव देखें, बहुत अच्छी बात है। क्यों? हमारी मजबूरी है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, पर प्रयास ही ना करें तब उपलब्धि में अभाव, वो उपलब्धि में अभाव सुखदायक भी हो सकता है और वो दर्शन विशुद्धि भावना के लिए आगे बढ़ाएगा, सम्यक दृष्टि में आपके आगे बढ़ाएगा। पर हम तो जो प्राप्त है उसका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रकरण 2-3 दिन से त्याग को लेकर ही चल रहा है कि त्याग नहीं करना पर ग्रहण नहीं करना, और हम ग्रहण करने में लगे हुए, जो उपलब्ध है उसके दुरुपयोग को ग्रहण करने में लगे हुए हैं। त्याग तो बहुत दूर रहा, दुरुपयोग में लगे हुए, उसके दुरुपयोग को भी त्याग नहीं कर पा रहे। वस्तु को त्याग करने की बात नहीं है, उसके दुरुपयोग को भी त्याग नहीं कर पा रहे। वस्तु को ग्रहण करने के लिए मना नहीं किया, ग्रहण कर लो, लेकिन सदुपयोग कर लो, और सदुपयोग करना ही दुरुपयोग का त्याग करना है। एक कथानक सुनाता हूं छोटा सा, बहुत अच्छा कथानक है। एक नगर के अंदर एक सेठ रहते थे। सेठ जी थोड़े से कंजूस प्रकृति के थे। आप कहेंगे पिछली कथा में भी कंजूस थे, इस कथा में भी थोड़े से कंजूस प्रकृति के थे। अब सेठ जी के वहां पे
बहुत धन संपत्ति थी। एक दिन सेठ जी भोजन करने बैठे और घर के बाहर एक भिखारी आया। भिखारी ने कहा, सेठ जी एक रोटी दे दो। सेठ जी ने धुतकार दिया, बोले निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो भिखारी वहीं पर सेठ जी के घर के बाहर बैठ गया। एक दिन बैठा रहा, दूसरे दिन फिर सेठ जी भोजन करने बैठे। भिखारी ने फिर कहा, सेठ जी रोटी दे दो। तो सेठ जी ने कहा, चलो कल रात से बैठा ले एक रोटी। एक नहीं 2 रोटी लूंगा। क्यों? बोले कल की एक, आज की एक। सेठ जी बोले एक लेनी है तो नहीं तो निकल। बोले मैं निकलूंगा नहीं, यहीं बैठा हूं। सेठ जी अंदर आ गए। अब 3 दिन हो गए, सेठ जी फिर भोजन करने बैठे। बोले चल 2 ले ले। नहीं, अब 3 लूंगा। बोले 3 तो नहीं देता, अब तो तू मर। बोले अगले दिन फिर सेठ जी भोजन करने बैठे। भिखारी के ऊपर दया आ गई। बोले चल ठीक है 3 ले ले। बोले अब 3 रोटी नहीं, 4 रोटी और एक कुआं लूंगा। 4 रोटी लूंगा और एक कुआं खुदवा के दे मुझे। सेठ जी बोले दिमाग विमाग खराब है तेरा? 4 रोटी समझ में आती है, बोले कुआं किसे देखा? नहीं दूंगा, बैठा रहे। अब 5वां दिन फिर आया सुबह सुबह। अब सेठ जी बोले ये तो मर ही जाएगा, बोले लगता है, और मेरा नाम बदनाम कराएगा। बोले कुआं मांग रहा है, कुआं भी दे। एक नहीं 2 मांगे, 2 दे देना। आज तो सोच के गया। बोले कुआं खुदवा दूंगा तो कम से कम गांव में नाम हो जाएगा। सेठ जी बोले मेरा। तो भिखारी के पास जाता है। बोले कितनी रोटी दूं? बोले 5 रोटी और 2 कुएं। बोले 2, एक तो समझ में आता है 2 कुएं किस लिए? तो बोले 5 रोटी 5 दिन की, 1 कुआं तेरे नाम का और 1 कुआं मेरे नाम का। 2 कुएं खुदवा। सेठ जी ने बोला ठीक है, कुएं खुद जाएंगे आगे। बोले आगे ये मेरे कुएं का पानी कम नहीं होना चाहिए तेरे कुएं से कभी भी। मेरे कुएं का पानी तेरे कुएं से कभी कम नहीं होना चाहिए, इसका तुझे ध्यान रखना है। सेठ जी ने कहा ये तो बहुत आसान है। सेठ जी ने 2 कुएं खुदवा दिए और 1 कुआं अपने नाम का, 1 कुआं भिखारी के नाम का। और जो भिखारी का कुआं था उसको बंद कर दिया, मतलब ऊपर से ढक दिया ताकि कोई उसमें पानी ना ले। अब नगर का जो भी व्यक्ति पानी लेने आता उसको कहता तुम मेरे कुएं में से पानी ले जा, मेरे कुएं में से तू पानी खींच के ले जा। चलता रहा, साल भर 2 साल चला। 2 साल बाद वो फकीर फिर से आया और देखता है कि सेठ जी ने उसका कुआं तो, मतलब जो भिखारी के लिए जो कुआं खुदवाया था वो तो उसने ढक के रख दिया है और खुद का कुआं खुला छोड़ दिया और नगर वाले उसमें से पानी भी भर रहे हैं। तो भिखारी कहते हैं मेरे कुएं का पानी मापो, तेरे कुएं से कम नहीं होना चाहिए। सेठ जी कहते हो ही नहीं सकता, तेरा कुआं तो यूज ही नहीं किया, ऐसे ही पैक रखा है। नहीं, बोले फिर भी चेक करेंगे। अब जब चेक किया गया तो सेठ जी के कुएं के पानी का स्तर ऊपर था और भिखारी के कुएं का पानी का स्तर भी नीचे था और उसके अंदर से कुछ बदबू भी आने लगी थी। सेठ जी डर गया। सेठ जी ने कहा देखो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी है, मैंने तो आपका कुआं बंद करके रख दिया था, इसमें से किसी को 1 बाल्टी भी पानी लेने नहीं दिया है और आप देख रहे हो सारी भीड़ मेरे कुएं के आसपास है। अब ये मत कहना कि कुछ और मतलब सजा दे दो आप तो, क्योंकि पहले 2 कुएं खुदवा चुका हूं। तो भिखारी कहता है कि बोले निश्चित है मेरे कुएं में पानी दुर्गंधित भी होना था और कम भी होना था। बोले क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बोले तूने जो दान किया ना, पानी का दान, पानी का दान किया तो पानी तो कम होने वाला नहीं था। निश्चित रूप से पानी तो रोज ही आता, झर्रियों के माध्यम से रोज। और फिर तेरे पानी में से सुगंध आ रही है। क्यों? क्योंकि जो चीज पड़ी रहेगी वो सड़ेगी और आपके पास इतनी उपलब्धियां है, इतनी उपलब्धियां है कि वो पड़ी पड़ी सड़ रही है और कसाय के रूप में दुर्गंधित हो रही है। चाहे वो धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, लाभ हो, ख्याति हो। क्यों? क्योंकि आप उसका सदुपयोग कर नहीं रहे। वो भिखारी के कुएं की तरह आपने उसको बंद करके रख दिया है, जहां पर ना इनकमिंग हो रहा है ना आउटगोइंग हो रहा है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा रहा। सूर्य का प्रकाश भी पानी को प्रासुक करके स्वच्छ करता है, वो भी नहीं जा रहा। ना इनकमिंग हो रहा है ना आउटगोइंग हो रहा है। तो आपकी उपलब्धियां कुछ इस प्रकार की हो गई है।
कि जिसमें आदान प्रदान निपट चुका है, बंद हो गया है। आपने उसको अखंडित बनाए रखने का प्रयास किया है। पर ये समझिएगा, जिस चीज को आपने इतने जतन से अखंडित बनाने का प्रयास किया है ना, वो जब तक खंडित नहीं होगी वहां तक आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, ये निश्चित है। और उसको अखंडित बनाए रखना यानी ग्रहण करते रहना, और खंडित करना यानी कि अपने अंदर से अहंकार और विषाद का त्याग करने के बराबर है। उदाहरण के रूप में देता हूं, किसान क्या करता है, खेत के अंदर बीज बोता है, अब बीज में से गेहूं प्राप्त करता है। अब अगर वो गेहूं को अखंडित बनाए रखे यानी कि उसका आटा ना पीसे, आटा ना बनाए, तो क्या रोटी की प्राप्ति हो जाएगी क्या? पहले तो जतन किया, क्या जतन किया कि बीज बोया, हल चलाया, बरसात आई, धूप लगाई, पक्षियों से जानवरों से रक्षा की, और अगर उसको ना पीसे तो रोटी बन जाएगी क्या? उसने कितना प्रयास किया, बीज राख फल भोगवे, यानी कि बीज बीज रख करके आते साल के लिए बीज बीज रख करके बाकी सब गेहूं के प्रति उसने ममत्व का त्याग कर दिया। तो ये त्याग करना है ममत्व का। अब उसके बाद में सुनो, और कारीगरी, आटा पीस लिया, अब और बेवकूफी, पानी डाल के फिर उसको गूंथ रहे हो, एक कर रहे हो। पहले तो आपने उसका चूरा चूरा कर दिया, अब पानी डाल के फिर उसको इकट्ठा कर रहे हो। आटा गूंथने के लिए पानी डाला, फिर वो उसका कण कण मिला के इकट्ठा करा, गूंथा, अब उसकी लोई बनाई, फिर रोटी बेली, बेलने में कितना जन, लोई बनाने में बेलने में कितना, और वो पानी डाल के बेला था, अब उसको गैस पे डाल के सुखा रहे हो, तवे पे डाल के पानी को। तवे पे डाल के सुखाया ना, अग्नि से प्रासुत करके, तभी रोटी सीखेगी। और वो रोटी सीख गई, उसको टूट ना जाए उसका ख्याल रखते हो, पर खाने से पहले उसको जरूर तोड़ते हो, और मुंह के अंदर कितनी बार चबाते हो, खंड खंड ना हो जाए वहां तक चबाते हो। कैसी बुद्धि है तुम लोगों की? पहले तो गेहूं का आटा पीसा, आटा पीसने के बाद में फिर उसको जोड़ा, फिर रोटी बनाई, पानी डाला था, उसको सुखाया, अब खाने के लिए उसको फिर तोड़ रहे हो। पहले तो उसका ध्यान रखा कि लोई बनते वक्त तो टूट ना जाए। कैसी बुद्धि तुम लोगों की? पहले उसको ही अखंडित करा, उसको जोड़ा, अब उसको खंडित कर रहे हो। तो ये जो आपने जो ममत्व त्यागा ना, रोटी बनाते हुए, रोटी बनाने के बाद खाने के लिए उसको तोड़ा, उसकी सुंदरता को खराब किया आपने, तब आपका शरीर पुष्ट हुआ ना। अगर रोटी वैसी की वैसी खाओगे तो क्या होगा? अपच हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल में दिखोगे। तो ये जो आपकी उपलब्धियां है ना, ये आपको अपच हो गई है। अब जो आपको नीचे जो अधोलोक में जो हॉस्पिटल है ना, वहां पहुंचाने की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने सेठ जी की तरह भिखारी के कुएं को पैक करके रख दिया है। दूसरा उदाहरण देता हूं। क्या किया? कोई व्यक्ति दुकान पे गया कपड़ा लेने के लिए, कपड़ा लेके आया, दर्जी को दिया, बोले इसका बढ़िया कोट सिल दे, बोले मुझे तो ये प्रोग्राम में जाना है, शादी में जाना है, या स्कूल में जाना है, मीटिंग में जाना है, पिकनिक में जाना है, बढ़िया कोट सिल दे। अब दर्जी ने क्या किया? चलाई कैंची। आपने कहा ये क्या कर रहा है तू? वो दुकान वाला मुझे एक छेद वाला कपड़ा ये 500 रुपये मीटर में लिया, अक्खा कपड़ा वो 250 रुपये मीटर में दे रहा था। वो तो मैंने लिया नहीं, तूने तो पूरी कैंची चला दी बोले कपड़े के बीचों बीच। क्या दर्जी कैंची चलाए बिना कपड़ा सिल पाएगा क्या? पर आप तो बेवकूफी करके आ गए, एक छेद वाला कपड़ा छोड़ दिया वहां पे, यहां पे उसे कैंची चलवा रहे 500 रुपये मीटर वाले कपड़े पे। तो ये जो आपने त्यागा ना ममत्व, ये आवश्यक है। पर ये इतनी आसानी से
समझ में नहीं आती। करते तो रोज है, करते तो रोज है। आप कमाने के लिए निकले, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोज पैसा आ रहा है, 2000 के नोट आ रहे हैं, 2000 के नोट आ रहे हैं, पर 100 रुपए खर्च करना है, 2000 का नोट तुड़वाना पड़ेगा ना, खंडित तो करना पड़ेगा ना उसको। अगर अखंडित रहेगा, घर में 2000 का नोट पड़ा रहेगा, तो क्या आपका काम सर जाएगा, निकल जाएगा क्या उससे? वो नोट पड़े पड़े सड़ जाएगा, पर आपका काम नहीं सरेगा। ये निश्चित समझिए आप लोग। और सुनिए, यहां से सम्मेद शिखर जाना है। रिजर्वेशन तो होते नहीं थे पहले के समय में, तो क्या करते थे, चलती ट्रेन के अंदर थैला डाल देते थे, सीट के ऊपर बैठने के लिए रुमाल डाल दिया, सीट मिल गई, सम्मेद शिखर आया, पर ट्रेन से उतरना नहीं। क्यों? क्योंकि सीट से लगा हुआ, बड़ी मुश्किल से सीट मिली, भागते भागते मरते मरते। अब तो सीट से ममत्व हो गया। यह स्थिति आपकी, मुश्किल से निगोद से स्थावर बने, स्थावर से त्रस बने, और त्रस से मनुष्य गति पंच इंद्रिय जाति मिली संगी, और अब इस सीट से इतना ममत्व कर लिया कि ट्रेन से उतरना नहीं चाह रहे, ट्रेन से उतरना नहीं चाह रहे। वो ट्रेन तो एक स्टेशन पे पहुंचकर वापस नरक निगोद की तरफ जा रही है, उसी में बैठ के वहीं जाएंगे। निश्चित रूप से त्याग नहीं करना ना, ग्रहण करना है, ग्रहण करते रहना है। तो सीट को ग्रहण कर लिया, मनुष्य के पर्याय को ग्रहण कर लिया, और यहां पर आने दो, उपलब्धियों को आने दो, मैं तो इसके ऊपर अहंकार करता रहूंगा, ममत्व करता रहूंगा, और इसके जाने पर विषाद करता रहूंगा। बन पाएगी क्या स्थितियां हमारी? आप देखिए, और सब यही कर रहे हैं। जितने जितने लोग हैं अपने पास जो प्राप्त है उसका दुरुपयोग नहीं छोड़ रहे, दुरुपयोग नहीं छोड़ रहे। वो सभी सीट पर बैठे हैं, ट्रेन ग्वालियर से चली, सम्मेद शिखर पहुंची, वापस ग्वालियर के लिए रवाना होगी, ग्वालियर आके ही रुक जाएंगे। यानी कि निगोद से चले थे मनुष्य गति में सिद्ध अवस्था के लिए, ट्रेन तो वहां तक जा रही थी, लेकिन आपको सीट से राग हो गया तो वापस चलो निगोद में। यही स्थिति है ना? ऐसे कुछ है ना? हमारे पास धन, तन, मन, ऐश्वर्य, पूजा, सम्मान, जाति, कुल, बल, जो भी चीजें हैं, सबका दुरुपयोग ग्रहण किया हमने, दुरुपयोग ही ग्रहण किया। ज्ञान का भी, दर्शन का भी, और चारित्र का भी गलत रूप से उपयोग किया। कहीं पर भी सम्यकपना देखने में नहीं आया। और निश्चित रूप से कहा ना, जब तक आप अपने अहंकार को खंडित नहीं करोगे, वहां तक आपकी उपलब्धियां आपके लिए कार्यकारी नहीं होगी। वो आपको खंड खंड करेगी, नीचे हॉस्पिटल में ले जाके आपको ही खंड खंड करेगी। ये समझ, निश्चित रूप से समझिएगा आप लोग, वहां पर कोई कंसेशन नहीं है। कल भी कहा था, कर्म ने खूब भर भर के दिया और दे रहा है, और जब लेगा तो ब्याज के साथ में नहीं, हलक से निकाल लेगा, छोड़ेगा नहीं। निश्चित समझिएगा, ठीक है ना? तो सभी लोग प्रयास करें। त्याग किसका? अहंकार का, विषाद का। क्योंकि जिस प्रकार से घर में कचरा फेंकते हुए, घर से बाहर कचरा फेंकते हुए आप विषाद नहीं करते ना, कि ठीक है फेंक दिया यार, घर का कचरा था फेंक दिया। अहंकार नहीं करते, मैंने इतना सारा कचरा निकाल के फेंका, कचरा तो कचरा, ये फेंक दिया। उस प्रकार से अपने जीवन में से इन उपलब्धियों को, दुरुपयोग को कचरा समझ के छोड़ दे, तभी आप सिद्धालय की यात्रा कर पाएंगे, वरना तो भटकना पड़ेगा चारों गतियों की 84 लाख योनियों में। और ये समझिएगा, चारों गतियों की 84 लाख योनियों में तो भटके ना भटके, पर मनुष्य और देवता की गति तो अभी प्राप्त होगी, आगे जाके प्राप्त हो जाए, कोई गारंटी नहीं आपके पास में।
और अभी आपका ट्रैक ठीक है मनुष्य देवता, पर अगर आपने मनुष्य गति में कुछ गलत काम कर लिए तो मनुष्य से नरक में जाओगे, फिर नरक और तिर्यंज का ट्रैक चलेगा, जिसके बाद में अच्छे ट्रैक पर आ पाना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा, सीट मिल पानी बहुत कठिन हो जाएगी। ये निश्चित समझेगा आप लोग, ठीक है ना। तो सभी लोग प्रयास करें अपने ट्रैक को व्यवस्थित बनाए रखने का। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादश